हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 5। जो आज का टॉपिक है वो बहुत लूप क्या होता है या इसे आइट्रेशन भी कहते हैं। तो लूप क्या होता है? एक ही प्रोग्राम को या एक ही काम को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को हम लूप कहते हैं। तो लूप की डेफिनेशन क्या होती है? लूप इज ए सेट और इंस्ट्रक्शन that iterate the program many times until condition is reached। मतलब लूप क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और उसको बार बार चलाता है या बार बार दोहराता है जब तक प्रोग्राम अपनी कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता है या जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता है तब तक चलता रहेगा। ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर, व्हाइल और नेस्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप को। ठीक है। फॉर लूप की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर लूप एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एंड एवरीवेट्स द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। मतलब फॉर व्हाइल जो होता है सीक्वेंस निकालने के लिए होता है या सीक्वेंस जब हमें शो कराना होता है तब हम फॉर व्हाइल को यूज करते हैं। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, फॉर वेरिएबल, यहाँ पर आपका वेरिएबल आएगा। ठीक है। इस जगह पे यहाँ आप वेरिएबल लिख सकते हैं। वेरिएबल आपका ABCD कुछ भी हो सकता है। इन इसी का कीवर्ड है। इन सीक्वेंस आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ जो लिखेंगे इंडेंटेशन में स्टेटमेंट टू रिपीट, जो आपने स्टेटमेंट शो कराना है वो लिख सकते हैं। ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाया हुआ है। फॉर ए मैंने वेरिएबल ले लिया इन 147। तो मैंने सीक्वेंस क्या दिया है? 147। तो जब लूप चलेगा फर्स्ट टाइम में यहाँ पर आएगा आपका 1। ठीक। नेक्स्ट टाइम फिर चला तो A को मिल गया 4 आ गया, फिर क्या मिलेगा? 7। ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा। अगर आपकी जब कभी बड़ी लिस्ट निकालनी होती है, ठीक, अभी तो 3 ही एलिमेंट है। अगर आपने कभी 1 से 100 तक नंबर निकालने हैं लूप से या 1 से 1000 तक नंबर निकालने हैं तो एक बड़ी लिस्ट है, तब आप रेंज फंक्शन का यूज करते हैं अपने फॉर के अंदर। ठीक है। तो तब कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? फॉर, यहाँ पर आप वेरिएबल ले सकते हैं कुछ भी, इन रेंज एक कीवर्ड है। तो रेंज में आप डालेंगे यहाँ पर लोअर लिमिट। ठीक है। ये लोअर लिमिट हो गई आपकी, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये होगी आपकी अपर लिमिट, कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है। ये हो गई आपकी अपर लिमिट। और ये है आपका डिफरेंस उस लिस्ट के बीच में या उस सीक्वेंस में कितना डिफरेंस होगा। सपोज आपने 1 से 15 तक नंबर निकालने हैं और अब आप चाहते हैं कि सर हमें सारे ऑड नंबर चाहिए, 1 3 5 7 9। तो आप क्या गैप डाल देंगे यहाँ पर? 2 का। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस के लिए होगी और यहाँ पर स्टेटमेंट शो करा देंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक डाला हुआ है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब आप कुछ भी डिफरेंस नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 का डिफरेंस आता है बिना कुछ किए हुए। जैसे अभी यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है फॉर A इन रेंज 1 to 10। ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपने, जो ये 10 है ना, ये अपर लिमिट है। फॉर में अपर लिमिट कभी भी कंसीडर नहीं की जाती है, उससे एक कम चलता है। मतलब जितनी भी आपकी अपर लिमिट है उससे n-1, उससे एक कम। तो अभी जो मेरा रिजल्ट आएगा 1 से 9 तक आएगा, बिकॉज अपर लिमिट कभी भी कंसीडर नहीं होती है। और अगर मैंने अभी कोई डिफरेंस नहीं डाला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 1 का डिफरेंस लेगा। मतलब इसमें लिस्ट आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं भैया, तब समझ में आएगा कि है क्या एक्चुअल में। तो मैं पाइथन ओपन करता हूँ अपना, तो कंट्रोल N, तो आपने लिख लीजिए फॉर, मैं एक वेरिएबल A ले लेता हूँ, A इन रेंज। भाई मेरी लोअर लिमिट क्या है? 1। अपर लिमिट क्या है मेरी? 10। ध्यान रखना है अपर लिमिट एक कम होती है, लेस चलती है जितना भी दिया है। और मुझे बाय डिफॉल्ट 1 का गैप चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट A करा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि A के पास तो आ रही है वैल्यू। ठीक। तो सबसे पहले सेव कर देता हूँ फॉर
डॉट पी वाई। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। ये देख पा रहे होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपने ये बात का ध्यान रखना है कि लिमिट, अपर लिमिट से हमेशा एक कम आता है। सपोज अगर ये अभी 11 होता तब 10 तक आता। ठीक है, तो 1 to 10 नंबर आ जाते। तो एक बार रन करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 to 10 नंबर आ गए जब मैंने 11 डाली है, मतलब अपर लिमिट से एक कम चलता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, अब जो हम बात कर रहे थे डिफरेंस की या गैप की, तो सपोज मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, तो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट 1 का ही डिफरेंस आता है। ठीक है, ये 1 डाल दिया मैंने, तो देखता हूँ इसे करके क्या होता है, कुछ डिफरेंस है तो नहीं, वही आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर मैं डिफरेंस 2 का कर दूं वहां पर, फिर नंबर आएंगे 1 3 5 7 9। 11 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अपर लिमिट है उससे कम। तो देखता हूं मैं इसको चला के 1 3 5 7 9, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि गैप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। ठीक है, ये आंसर शायद आप दे देंगे या समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब आता है अगला व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी फॉर की तरह सिमिलर होता है। ठीक है, तो व्हाइल लूप रिपीट्स स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। मतलब ये कह रहा है व्हाइल लूप जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को तो चलाता है, जो भी कंडीशन दी हुई है, पहले ये चलने से पहले कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, ये थोड़ी सा अलग है। क्या है इसमें, अगर हम कोई भी सीरीज प्रिंट कराते हैं तो सबसे पहले आपको अलग से इनिशियलाइजेशन या स्टार्ट करना होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन या स्टार्टिंग मतलब कहाँ से लूप आपने स्टार्ट करना है, और यहाँ पर आपका वो लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा जो चेक होना है। ठीक है, और यह कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक, और यहाँ पर वो आएगा जो आपने लूप बॉडी में शो कराना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, अपडेट करना है आपने अपनी लिस्ट को, कि जैसे 1 से स्टार्ट किया है, आपको नंबर 10 तक चाहिए, तो अपडेट भी तो करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया हुआ है। तो आपका देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, और मुझे कहाँ तक चलाना है, a <= 5, मतलब 5 के बराबर तक। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर आया तो a की वैल्यू 1 <= 5, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट a हो गया यहाँ पर आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी थी 1 में 1 और ऐड हो गया, कितना हो गया 2 जब ऐड हो गया तो ये फिर से यहाँ पर जाएगा। ठीक, यहाँ पर पहुँचा तो चेक हुआ 2 <= 5, क्या 2 5 से छोटा है, यस हाँ है, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कंडीशन ट्रू थी। नेक्स्ट लाइन में आएगा फिर फ्लो, फिर a की वैल्यू 2 थी, 2 पे 1 और ऐड हुआ, अब a की वैल्यू कितनी हो गई है 3, तो फिर से ये while लूप पर जाएगा। अब चेक होगा 3 <= 5, कंडीशन इज ट्रू, हाँ भैया 3 5 से छोटा है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, 3 पे 1 ऐड होगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, a के पास 4 पहुंच जाएगा। तो चेक करते हैं 4 <= 5, यस 4 5 से छोटा है, तो प्रिंट हो जाएगा भाई 4। नेक्स्ट अब क्या है, 4 में 1 जोड़ दो 5 हो गया, तो फिर से while लूप को आ जाएगा, कंडीशन चेक होगी 5 या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 5 के, हाँ ऐसा है, कंडीशन ट्रू है, तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर देखिए 6 भी होगा, a की वैल्यू 5 + 1 6, तो यहाँ कंडीशन चेक होगी, क्या 6 <= 5, नो, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अंदर भी नहीं आएगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो अब ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो while की फंक्शनिंग ऐसे होती है। while का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, a को इनिशियलाइज किया a = 1, while
ठीक है, a लेस देन इक्वल टू 5 तक मैंने चलाना है, कोलन प्रिंट a करा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और अपडेट करता हूँ या इंक्रीमेंट करता हूँ, a इक्वल टू a+1। ठीक, कंट्रोल S करता हूँ मैं, while डॉट py। तो देखते हैं इसको प्रिंट करा के। ये देखिए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5। अगर सपोज आपने कुछ ऐसा प्रिंट कराना था, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर क्या करते आप, बैक है ना, तो इनिशियलाइजेशन क्या है इसमें, 10 है, और कहाँ तक पहुँचानी है हमें, 1 तक। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, a इक्वल टू 10, कहाँ तक आना है, while a ग्रेटर और इक्वल टू 1 तक। ठीक है, तो प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट a। अब क्या हो रहा है, 10 के बाद a कम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, a इक्वल टू a-1, क्योंकि 10 के बाद क्या रहा है, 9 आ रहा है, 9 के बाद 8, तो कम हो रहा है ना। तो कंट्रोल S करते हैं, मतलब इसमें तो सेव है ही, तो कंट्रोल S कर लिया मैंने। ये देखिए 10 9 8 6 5 3 2 1। तो आप ऐसे कोई भी सीरीज पाइथन में कर सकते हैं, या फॉर से भी कर सकते थे ये काम, और या वाइल से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो कर सकते हैं।